अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये है चाँद रात। चाँद रात था तो थी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कपड़े प्रेस कर रही थी मैं। अच्छा ये मेरे साथ कुछ सीन ऐसे हुआ कि ये ईद से यानी कि चाँद रात से 1 दिन पहले मैंने कपड़े जो है ना वो प्रेस करने थे, लेकिन लाइट ने इतना तंग किया कि पूरा दिन लाइट गायब थी। रात को 8:30 बजे आई है। तो बस फिर वो तरावी वगैरह पढ़नी थी, लाइव करनी होती है, तो बस फिर थकन हो जाती है, इसलिए मैंने फिर रात को नहीं किया ना। तो बस ये फिर चाँद रात को मुझे सूट प्रेस करने पड़ गए। तो मैंने आंटी का सूट प्रेस किया, ज़ाहिर-सी बात है, और अपना किया और जो है ना हस्बैंड का कर लिया। ये मेरा सूट है और ये कॉटन नेट का दुपट्टा है साथ में, और साथ में ये आई थिंक फैब्रिक जो है ना डुबी प्रिंट कह रहे हैं, आई थिंक ये तकरीबन ना कैमरिक के साथ मिलता-जुलता ही होता है ना। तो साथ में ये कॉटन नेट का दुपट्टा है, सिंपल सा ट्राउज़र था, तो बस ये मैंने ऐसे ही स्टिच करवा लिया था। और ये मेरा दूसरा सूट था, इसके साथ अच्छा ये 2 पीस था, ये मैंने इसका दुपट्टा जो है वो मैंने मैच किया था। तो मैंने कहा चलो जब किचन में हो जाऊँगी तो या सेकंड डे ना तो ये मैं वेयर कर लूँगी। आप सुनाएँ आपकी कैसी गुज़री ईद? और मज़े-मज़े में होंगे आप, मज़े-मज़े खाने बनाए होंगे आप लोगों ने भी। और जिसकी जितनी इस्तात होती है उतना वो हर कोई उस लेवल का एन्जॉय कर लेता होता है ना। तो बस यहाँ पे जी अपने सूट प्रेस करने के बाद, आंटी का सूट प्रेस करने के बाद जी बारी आ गई थी मेरे हस्बैंड के सूट की, तो उन्हें उनका सूट जो है वो भी मैं प्रेस करने लगी थी और मैं देख रही थी, क्योंकि ज़्यादा तो इतना सिलवटें नहीं थी, क्योंकि ये प्रेस किया हुआ ही था, लेकिन जो है ना फ़ोल्डिंग की जो लाइन सी पड़ी हुई होती हैं उनको ज़रा सही करना था, प्रेस करना था। तो लेकिन वैसे वो करते-करते ये और बात है कि पूरा सूट ही प्रेस हो जाता है। यहाँ पे जी मैं क्योंकि दूध आ गया था खीर के लिए, तो मैं ये बॉयल करके रख रही थी। तो अफ़तारी भी साथ-साथ में बना रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर चाँद नज़र आ गया तो मैं खीर रख दूँगी, वरना फिर बॉयल करके दूध फ्रिज में रख दूँगी ना। तो यहाँ पे चने और बीन्स थे, ये मैं बॉयल कर रही थी कुछ अफ़तारी के लिए, कुछ जो है ना मैं कह रही थी कि चलो और ईद के दिनों में ना काम आ जाएगी चाट, तो इसलिए भी मैं बॉयल करके मैंने ज़्यादा ना रख रही थी। और इमली की चटनी तैयार कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा ईद के दिनों में भी फ्रूट चाट और ये दही बड़े इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो फिर काम आ जाएगी। इन टाइम पे चाँद यानी कि चाँद रात से 1 दिन पहले मेरी जो चटनी है वो भी ख़त्म हो गई थी। मुझे वो भी तैयार करनी पड़ गई। यहाँ पे चिकन को मैं मसाला लगा के मैं रख रही थी। मैंने कहा चलो ईद के दिन जो है ना ईद के दिन तक इसे अच्छा टाइम मिल जाएगा मैरिनेशन का। तो जितनी अच्छी आपकी चिकन मैरिनेट होगी उतना ही अच्छा यानी कि चिकन पीस जो हैं वो तैयार होंगे। बस ये मैं चिकन पीस को मसाला वगैरह लगा के फ्रिज में रख रही थी। यहाँ पे जी मैंने कुछ जो हैं चने और बीन्स वगैरह जो थे मैंने बॉयल करके बाहर रख लिए, कुछ जो है मैंने फ्रिज के रंग रख दिए। और यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम हो गया था, ये लास्ट रोज़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा। अल्लाह पाक हमारी सबकी बातें और अ, रोज़े जो हैं ना कबूल फ़रमाए। बस यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का शरबत था, खजूरें थी, चना चाट, फ्रूट चाट और समोसे थे। बस यही चीज़ें तैयार की और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अल्लाह ने अपनी बहुत सारी रहमतों से, नेमतों से नवाज़ा सारा रमज़ान। तो बस यहाँ पे जैसे ही इफ्तारी की उसके फ़ौरन बाद मैंने घी रख दी थी हल्की आँच पे। बस यहाँ पे मैंने इस स्टेज पे मैंने गाजर क्रश करके मैंने वो डाल दी थी। और नारियल भी इसी टाइम पे डाल दिया, कुछ बादाम थे, कुछ वो भी मैंने डाल दिए। तो और चीनी डाल दी ना, क्योंकि ये बस पकने ही वाली थी। तो इसलिए फिर लास्ट में मैंने जब देखा कि अब आधे घंटे बाद मैंने चूल्हा बंद कर देना, उस स्टेज पे मैंने ये सारी चीज़ें डाली ना चीनी के साथ ही। तो बस ये जब खीर जो है बस ये तैयार हो जाएगी तो सुबह जो है सर्व कर दूँगी ठंडी-ठंडी। तो बस यही सोच के जो है ना बस जल्दी-जल्दी मैंने रखी थी। तो अच्छा इस मैं ना हमेशा मैं किशमिश जो है इसमें नहीं डालती खीर में, क्योंकि ये देखिए कितना खूबसूरत यानी कि इसकी लुक है। बहुत मज़े की खीर बनी थी, शक्ल से ही लग रही होगी आप लोगों को भी, क्योंकि इसे मैंने तकरीबन काफ़ी घंटे इसे मैंने बनाया था, पकाया था। क्योंकि ये होता है ना कि जितनी ये कड़े की जितनी देर ये पकेगी उतनी ही मज़े की बनती है, और ऊपर से इसमें अगर आप चावल की मिक़दार कम डालते हो तो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा यहाँ पे मैंने
जो है ना किशमिश थी वो मैं लास्ट में मैंने डाली थी, क्योंकि मुझे जो है ना बीच में जो हम डाल देते हैं ना वो पक के जो फूल जाती है वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा किशमिश जो है वो धो के टिश्यू से खुश करके ना तो मैं लास्ट में डालती होती हूँ। कोई भी डेज़र्ट बनाऊँ, कोई भी मीठा बनाऊँ ना, तो फिर उसका टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है। तो बस ये जी रेडी करके मैं जब खीर ठंडी होगी तो मैंने बाउल में सेट करके तो फिर मैंने ना फ्रिज में रख दी थी। तो बस ये ईद का डे था। ईद डे हस्बैंड मेरे जो है ना तैयार-श्यार होके ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। अच्छा कोई क्योंकि हम न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो मुझे कोई ख़ास इतना पता नहीं था, तो इसलिए मैं फिर कहीं नहीं गई नमाज़ पढ़ने। तो लेकिन तैयार ज़रूर हुई थी, इसीलिए मैंने फिर ये जो जूता है वो भी मैंने ईद पे ही ईद के लिए लिया था। तो मैंने कहा चलो जी सब कुछ रेडी-शेडी अच्छा-सा हो के ना जूता-शूता पहन के बेशक भले कहीं नहीं जाना तो मैंने कहा चलो पिक्स तो बनाती हूँ ना, तो इसलिए बस मैंने कहा चलो ये देखिए सिंपल सा जूता है, क्योंकि मैं हील वगैरह पहनती नहीं हूँ। आदत नहीं है, जैसे कहते हैं ना बचपन से ही नहीं है, तो बचपन से ही नहीं है। तो ये सिंपल सा जूता है मेरा, बड़ा अच्छा लग रहा था तैयार-श्यार होके पिक्स, क्योंकि काफ़ी पूरा महीना इस तरह तैयार नहीं हुए थे, एक रूटीन, क्योंकि इस टाइम पे तो रमज़ान में मैं अमूमन सो ही रही होती थी 9-10 बजे, और 9-10 बजे तक मैं सोती ही रहती थी। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है ईद डे से ही रूटीन थोड़ी चेंज हो रही थी। तो बस यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो हमने खीर-वीर खाई है, तो पिक्स जो हैं हमने कहा चलो वो बना लेते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हूँ मैं? और कैसा लगा मेरा सूट ईद का? यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि रिंग नहीं कोई पहनी, तो मैंने कहा कि मैंने उतार के रखी है। मैंने कहा चलो काम कर रही थी मैं, कोई मुझे तंग कर रही थी, तो मैं गोल्ड की थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं उतार के रख दूँ फिर पहनती हूँ। बस फिर ख़्याल ही नहीं आया ना कि मैं पहन लूँ। तो इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड इस बात पे मुझे कह रहे थे कोई हाल नहीं है तुम्हारा ना। तो बस जी पिक्स वग़ैरह बनाई, तो फिर दोपहर का खाना तैयार करना था। तो वो तो फिर ज़ाहिर है हम चाहे जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, लेकिन वो जो फीमेल ने जो काम करना है ना, किचन में जाना है, वो तो फिर जाना ही है ना, चाहे सन उन्हीं कोई छुट्टी, चाहे ईद हो, चाहे शब-ए-रात हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे कुछ मर्ज़ी हो, सन उन्हीं कोई छुट्टी मिलनी ना कि किचन दो। बस फिर यहाँ आ गई थी मैं किचन में, यहाँ मैंने चिकन पीस हैं वो मैं तैयार कर रही थी, और साथ में मैंने अच्छा सिंपल सा यखनी पुलाव था, वो मैंने बना लिया था। तो अच्छा उसके साथ आप फ्राइड राइस भी कर सकते हो, यानी कि ज़ीरे वाले चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं। और लेकिन मैंने यखनी पुलाव बना लिया था लाइट सा ना, तेज़ मिर्च मसाले इस तरह चीज़ें नहीं डाली थी, क्योंकि चिकन पीस वग़ैरह जो हैं इनके साथ ना लाइट से ही चावल जो हैं राइस वो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चिकन पीस फ्राई कर रही थी, और अच्छा इसकी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ तो जो एक दफ़ा खा ले मेरी फैमिली में, तो वो हमेशा दूसरी बार फ़रमाइश करके ना बनवाते हैं मुझसे ना। तो बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों से रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी बनाइएगा, ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत कम बाज़ार से मंगवा के हम जो है ना खाते हैं। जब भी हमारा मूड हो तो मैं खुद ही घर में ही बनाती हूँ चिकन पीस। और ये देखिए जी, हालाँकि मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला, लेकिन बहुत अच्छे फ्राई हो गए थे, और इतने यानी कि क्रिस्पी-क्रिस्पी भी थे, जूसी भी थे, बहुत अच्छे थे। कोई यानी कि इसमें कोई वो नहीं होता, ब्लड-श्लड नहीं निकल रहा होता। और यहाँ पे जी दिन हम खाना खाने लग गए थे, और क्योंकि भाई छोटा आ गया था, उन्होंने हमें जॉइन कर लिया था, तो ज़रा ईद ज़रा ज़्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि हम 3 लोग हैं। बस शाम को हम चल पड़े थे बाहर, हमने कहा चलो बाहर कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा और कुछ इस तरह ज़िंगर बर्गर और नगेट्स इस तरह की चीज़ें थी, वो हमने ऑर्डर कर दी थी। कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया था हमने। तो क्योंकि दिन को हमने खाना खा लिया था, तो और वैसे भी रमज़ान गुज़रा था, तो बस वो फिर रूटीन नहीं थी ना कि इतना कुछ बंदा खा सके, तो कुछ हमने साथ पैक करवा लिया था। तो ये जी ईद का सेकंड डे था, तो हमने दिन को जो था तकरीबन, हाँ दिन का ही टाइम था तकरीबन ना, तो बस यहाँ पे मैंने मटन भुना वो बना लिया था,
अच्छा, मेरे ससुराल में हमेशा जो है ना, एक होता है ना कि हर हर किसी के फैमिली में होता है कि हम ईद पे हम ये चीज़ तो हम बनाते ही बनाते हैं ना, इसके बिना तो ईद का मज़ा ही नहीं आता या ईद ईद नहीं लगती। तो मेरे ससुराल में ना हमेशा ये होता था कि मीठे में वो यानी कि चेंज-वेंज कर लेते हैं, कभी कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन जो ईद डे था होता था ना, यानी कि दोपहर का जो खाना है, वो हमेशा वो ना भुना मटन ज़रूर बनाते हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा-सा मैंने बनाया ज़रूर था, लेकिन मैंने चेंज कर लिया था। फर्स्ट डे क्योंकि छोटा भाई आ रहा था, उसने कहा कि चिकन पीस अभी बना लो। मैंने जब पूछा कि क्या आप खाओगे? तो पहले तो वो ना करता रहा, फिर इसने कहा कि नहीं, आप ये तो चलो चिकन पीस बना लेना ना। तो इसलिए फिर मैंने फर्स्ट डे मैंने मटन नहीं बनाया, तो मैंने फिर सेकंड डे बनाया, क्योंकि एक है ना इनका कि भी भुना हुआ मटन, तो बस उसलिए मैंने कहा चलो, इनको भी लगे, हस्बैंड को, आंटी को भी, कि ईद ईद है। हालाँकि आम तौर पे भी यानी कि कभी-कभार बना ही लेते हैं भुना मटन भी, लेकिन बस वो ईद पे जैसे कहते हैं फिक्स वाली चीज़, वही चीज़ थी कि बिना इस तरह जो चीज़ चली ही आ रही है, तो उसके बिना फिर वो ईद ईद सी नहीं लगती। तो बस ये जी हम खाना खा रहे थे, तो बस आप भी बताइएगा, आप कहाँ-कहाँ गए? आपने क्या-क्या बनाया? कैसे एन्जॉय किया? मैंने कहा चलो आपसे भी मैं चाँद रात से ईद तक का अपना जो व्लॉग है वो शेयर करती हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह